अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करती हैं। अब कोलिनर्जिक सिस्टम पे ये कैसे एक्ट करती हैं? थ्रू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये कोलिनर्जिक सिस्टम पे ये एक्ट करती हैं। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से इसके मैंने आपको बताया था ACH, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे भी जो है एसिटाइल कोलिन आएगा वहाँ पे जो भी उसका रिसेप्टर होगा वो होगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये आपसे मैं जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ बात। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, वो ACH को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करते हैं। सो ये तो हो गई एक बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये इनके टू मेन फंक्शंस है, ठीक है। ये एक तो या तो ये रिएक्शंस को इंक्रीज करेंगी या तो जिस मकसद के लिए जो है हमने ड्रग्स दी है उसको ये कंप्लीट करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ACH जो है उसको उसकी जो अमाउंट है वो हमें इंक्रीज करवानी है, उसका जो रिएक्शंस है उसको हमने स्टिमुलेट करवाना है, तो उसको क्या करेंगी, ये स्टिमुलेट करेगी या फिर ये क्या करेगी, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगी, उसको इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। सो हम जिन ड्रग्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, मतलब कि वो ड्रग्स जो के रिएक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है। अब जो इंक्रीज करती हैं ड्रग्स उनको भी मजीद जो है हमने टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो ड्रग्स याद रखना, वो ड्रग्स जो कि रिएक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, इंक्रीज करती हैं, उनको हमने टू पार्ट्स में जो है उनकी नेचर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एक जो है वो है एगोनिस्ट और सेकंड वन है एंटी कोलिनिस्ट्रेस। इन टू पार्ट्स में जो है हम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। अब एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट जो है वो ऐसी ड्रग है जो कि डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, उस पर काम करती है और उसके बाइंडिंग इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज करती है, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि टू जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जो है वो रिलीज होता है, जब हमने जो है एक नर्व से दूसरी नर्व पे जो है वो सिग्नल पहुंचाना है। एक नर्व ने जो है वो सिग्नल दूसरी नर्व को जब पहुंचाना है तो यहाँ पे इनके सेंटर में एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। वो देन क्या करता है, रिसेप्टर पे जाके इफेक्ट करता है, ठीक है, अटैच होता है। अब अगर जो है रिसेप्टर जो है वो कोलिनर्जिक जो है रिसेप्टर्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के, अब क्या करेगा, ये इसके जो एक्टिविटी उसको इंक्रीज कर देगा, इसके बाइंडिंग इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। अब क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने देनी है, क्यों देनी है कि जो एसिटाइल कोलिन हमने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करवाया है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिएक्शन हो, उसके लिए हमने जो है ये ड्रग्स दी है। ड्रग्स आएंगी वो क्या करेंगी, इस रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी और इसकी जो बाइंडिंग इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर देंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ज़्यादा बाइंड होंगे और जो रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। ये होता है एगोनिस्ट में। अब जो दूसरा मेथड है वो है एंटी कोलिन स्ट्रेस। यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना कोलिन से मीन सिंपली जो है वो है कोलिन और स्ट्रेस से मुराद है स्ट्रेस है, इसका जो है वो मीनिंग है वो है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि जो हमने ACH का जो है जब हमने उसका पढ़ा था कि उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो उसमें टोटल जो है वो 6 स्टेप्स थे। 6 स्टेप्स में क्या होता है, 5 और 6 में ये होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है और वापस से जो है वो रिसाइकल हो जाता है। और उसमें क्या होता है, एसिटाइल को जो है वो अलग हो जाता है और जो कोलिन है वो अलग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंटी का मीन है अपोजिट, ठीक है, उसको मारने वाला। अब क्या होगा, ऐसा इंजाइम, ठीक है, ऐसा हार्मोन या ऐसी कोई ड्रग जो कि कोलिन को, जो एसिटाइल कोलिन है उसको डिग्रेड करती है, उसको डिस्ट्रक्शन करती है, तो जो है ना अब कोलिनर्जिक ड्रग आएगी वो क्या करेगी, उसको डिग्रेड होने से बचाएगी, ठीक है। जब ACH जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। एक दफ़ा फिर समझ लें,
जो है वो ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का जो वर्क है, जो ACH का काम है, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, बाइंडिंग इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं। उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, एक है एगोनिस्ट और एक है एंटीकोलिनिस्ट्रेस। अब जो एगोनिस्ट है वो डायरेक्टली जो है ना वो एक्ट करती है, इसका काम है डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली जाके एक्ट करती है कहाँ पे, रिसेप्टर पे, उसके ACH के बाइंडिंग इफेक्ट को इंक्रीज करती है। दूसरी वो है एंटीकोलिनिस्ट्रेस, वो क्या करती है, जब ACH जो है डिग्रेड हो रहा होता है, तो जो हार्मोन या जो ड्रग जो है उसको डिग्रेड कर रही होती है, उसको जाके क्या कर देती है, किल कर देती है, ताकि वो डिग्रेड ना करे और जो एसिटाइल कोलिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रहे और जो है वो बाइंडिंग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो आज हम मेनली ड्रग्स जो है वो डिस्कस करेंगे वो है एगोनिस्ट, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं रिसेप्टर्स पे, किसके रिसेप्टर्स पे, ACH के, ठीक है। आज हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। 4 मेनली जो है ड्रग्स आपकी बुक में जो है वो मेंशन है जो कि एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक है एसिटाइल कोलिन, सेकंड है कार्बाकोल, थर्ड वन है मिथेनिकोल एंड फोर्थ वन है पिलोकार्पिन। ये 4 ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट एक्ट करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो है एक बात आप जहन में रखिएगा, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इनको हमने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट मस्करेनिक में, ठीक है, एक मस्करेनिक रिसेप्टर थे और दूसरे थे निकोटेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब जो है अगर आप जो ड्रग्स हैं वो इन्हीं दोनों रिसेप्टर्स पे